हेलो ऑल, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, फिट होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन, टेक गीक। तो आज चलिए बढ़ते हैं आगे इस फाइनल एग्जाम सीरीज में। और आज का हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 3 फॉर 10+2। एंड ये लेक्चर जो है, ये टॉपिक जो है वो रहेगा आपका फाइल सिस्टम अप्रोच एंड इट्स लिमिटेशंस। ये चैप्टर लिया गया है आपका चैप्टर नंबर 5 से। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच है डेटा मैनेज करने की, वो क्या है, कैसे उसमें हम डेटा मैनेज करते हैं या कैसे हम डेटा उसमें मैनेज करते थे, और उसकी जो है वो क्या लिमिटेशंस हैं। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं थॉरली अबाउट दिस टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फाइल सिस्टम अप्रोच के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली अ फाइल इज। फाइल क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइल सिस्टम अप्रोच के बारे में। राइट? तो फाइल क्या होती है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। फाइल क्या होती है आपकी? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा stored together logically in a storage space. राइट? या हम टेक्निकली कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि जो फाइल होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स में क्या होता है? रिकॉर्ड जो होता है वो होती है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हमने मान लो 10+2 क्लास की एक फाइल बनानी है जिसमें हमने स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड पहले बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कंप्यूटर साइंस में 10+2 में 25 स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि उसको एक फाइल में बनाकर स्टोर कर दें कंप्यूटर में। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हमें उन 25 स्टूडेंट्स का पहले क्या करना पड़ेगा? क्रिएट डेटा। ठीक है? डेटा क्रिएट करने के लिए हम उनके रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर 4, सो ऑन। हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स बन जाएंगे? 25। फिर हम उन रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके एक लॉजिकल स्पेस क्रिएट करके डेटा को स्टोर कर देंगे। कहाँ पे? स्टोरेज मीडियम में, कंप्यूटर के। उस लॉजिकल स्पेस को, जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, उस लॉजिकल स्पेस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये हमने क्या क्रिएट कर दी? फाइल, जिसमें कि किससे रिलेटेड डेटा है? बच्चों से रिलेटेड डेटा है जो 10+2 में पढ़ते हैं और जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है? तो उसको बोलते हैं फाइल, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब फाइल सिस्टम अप्रोच जो है डेटा मैनेजमेंट की, वो क्या थी कि इस फाइल सिस्टम अप्रोच में हम क्या करते थे कि डेटा को लॉजिकली, ठीक है, स्टोर करते थे और उसको बाद में जरूरत पड़ने पे रिट्रीव करते थे। अ फाइल सिस्टम इन अ कंप्यूटर इज द वे इन विच फाइल्स आर नेम्ड। फाइल को नाम दिया जाता है एंड लॉजिकली उनको स्टोर किया जाता है। किसके लिए? सो दैट वी कैन रिट्रीव द डेटा वेन एवर वी नीड। ओके, अब देखिए, विदाउट अ फाइल सिस्टम stored information would not be isolated into individual files and would be difficult to identify and retrieve। क्या कह रहा है ये? कि आपका जो फाइल सिस्टम है उसमें इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग इसी हिसाब से स्टोर करते हैं सो दैट कि वो आइसोलेट ना रहे। ठीक है? क्या क्या ना रहे? वो आइसोलेट ना रहे, सो दैट कि उनको कोई भी डिफिकल्टी ना हो आइडेंटिफाई और रिट्रीव करने में, पहचानने में, डेटा पहचानने में कि कौन सा डेटा कहाँ पे है, इसको पहचानने में कोई इशू ना हो। फिर जब डेटा की जरूरत पड़े तो रिट्रीवल में इशू ना हो। राइट? अब चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं कि फाइल सिस्टम अप्रोच कैसे काम करता है। तो वो समझने के लिए वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल सिस्टम अप्रोच। कि फाइल सिस्टम अप्रोच की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कि इट इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स फॉर स्टोरिंग द डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जैसे एक फाइल बनती है, मैंने क्या बताया आपको? ग्रुप ऑफ, किससे? रिकॉर्ड से एक फाइल बनती है। तो ऐसे ही हमारे पास जब बहुत ज्यादा फाइल्स बन जाती हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास? ग्रुप ऑफ फाइल्स। और उन ग्रुप ऑफ फाइल्स को हम लोग क्या करते हैं?
स्टोर करते हैं किसके लिए, क्यों यूज करते हैं हम लोग, सो दैट कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऑफिस का, किसी पर्टिकुलर कंपनी का डेटा जो है वो इकट्ठा स्टोर करके रख पाए। ठीक है, देन ईच फाइल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर। इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर एक फाइल जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कोई भी फाइल का डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट नहीं होता। ओके, अब जो भी फाइल सिस्टम अप्रोच में जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट फाइल। उस फाइल को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट फाइल। ठीक है, देन अब बात यहां ये आती है कि जो फाइल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो फाइल क्रिएट कैसे करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्ट्रन एक्सेट्रा। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स यूज डिजाइन करते हैं, और उन फाइल्स में फिर हम क्या करते हैं, डेटा स्टोरेज करते हैं, और उनको इकट्ठा करके, उन सारी ग्रुप ऑफ फाइल्स को इकट्ठा करके एक जगह स्टोर कर देते हैं। ठीक है, बट यहां पे एक चीज याद रखनी है कि फाइल्स का ग्रुप तो होता है, बट सारी की सारी फाइल्स इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। रिमेंबर दिस इन फाइल सिस्टम अप्रोच। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग देखेंगे कि फाइल सिस्टम अप्रोच जो है वो लॉजिकली कैसे काम करती है। ठीक है, तो लॉजिकली कैसे काम करती है ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है जो आपको एक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच का लॉजिक जो है वो समझाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास एक फाइल है स्टूडेंट फाइल, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि हम स्टूडेंट्स की फाइल्स को या स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। ओके, तो हमारे पास देखिए एक है स्टूडेंट फाइल, एक है सब्जेक्ट फाइल, और एक है हमारे पास ग्रुप रिजल्ट फाइल। ठीक है, तो यहां क्या है, ये पूरा का पूरा, ये देखिए ये पूरा का पूरा ग्रुप तो है, कितनी, स्टूडेंट फाइल, सब्जेक्ट फाइल, रिजल्ट फाइल, ये तीन टाइप की फाइल्स हैं, इनका तीन का एक ग्रुप बना हुआ है। ओके, बट ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, कोई भी फाइल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है। अब एक फाइल है जैसे स्टूडेंट फाइल, उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, उसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर हो रहा है, स्टूडेंट का नेम, कौन सा कोर्स पढ़ता है, फोन नंबर, एड्रेस, किस रूम में रहता है, उसके सब्जेक्ट का नाम क्या है, उसकी मार्कशीट कैसी है। फिर एक सब्जेक्ट फाइल है जिसमें स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, स्टूडेंट का नेम, कोर्स, रूम एक्सेट्रा। दूसरी फाइल है हमारे पास रिजल्ट फाइल, उसमें स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह स्टोर हुए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हमारे पास तीन टाइप की फाइल्स हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, लेकिन ग्रुप बनने के बावजूद भी ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, और सभी फाइल जो है वो अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर रही है। तो फाइल सिस्टम अप्रोच में डेटा स्टोरेज जो है वो लॉजिकली इस हिसाब से होती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब फाइल सिस्टम अप्रोच और डीबीएमएस अप्रोच में क्या फर्क है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस अप्रोच में क्या फर्क है। अब देखिए, जो फाइल सिस्टम अप्रोच होती है उसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो अप्रोच है वो भी डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करती है, अपडेट और रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, बट while a file system stores unstructured, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों में एक सबसे बड़ा लॉजिकल डिफरेंस क्या है फाइल सिस्टम अप्रोच और डीबीएमएस अप्रोच में, कि फाइल सिस्टम अप्रोच में डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड और अनरिलेटेड। जैसे मैंने पहले बताया आपको, अनरिलेटेड फाइल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होती हैं। वाइल इन डीबीएमएस में क्या होता है, डेटा जो स्टोर्ड है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में और रिलेटेड वे में होता है। जो डेटा स्टोरेज होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होती है और सारा का सारा डेटा इंटर रिलेटेड होता है डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच में। ये बातें आपने ध्यान रखनी है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अनस्ट्रक्चर्ड और दूसरा आपका इंटर रिलेटेड। ठीक है, सेकेंडली हम यहां देखिए कि डीबीएमएस क्रिएट्स एंड डिफाइंस द रिस्ट्रेंट्स फ्रॉम फॉर अ
डेटाबेस। डीबीएमएस जो है वो डेटाबेस के लिए क्या डिफाइन करता है, क्रिएट भी करता है डेटा को, और डेटा पे क्या क्या रिस्ट्रेन रखने हैं हमने वो भी डिफाइन करता है। अ फाइल सिस्टम, whereas a file system approach allows access to single files at a time and addresses each file individually। अब क्या करती है फाइल सिस्टम अप्रोच, क्या करती है हमारी हर एक जो फाइल सिस्टम अप्रोच है वो क्या करती है, एक एक सिंगल फाइल को एक्सेस प्रोवाइड करती है एट अ टाइम, और हर एक फाइल को इंडिविजुअली एड्रेस करती है अलग अलग, बिकॉज दे आर नॉट इंटर रिलेटेड और दे आर नॉट इकट्ठा नहीं है वो। दिस मेक्स अ फाइल सिस्टम अ मच लेस कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ अ डेटा स्टोरेज देन अ डीबीएमएस। तो ये चीज जो है ना, जो फाइल जो इंटर रिलेटेड नहीं रहती, अलग अलग रहती हैं, इस वजह से ये लेस कंसिस्टेंट अप्रोच है डेटाबेस स्टोरेज की। वेयर एज डीबीएमएस जो है आपका, डीबीएमएस अप्रोच जो है वो क्या करती है, वो मेंटेन करती है वन स्टोरेज। क्या मेंटेन करती है, वन स्टोरेज, जिसकी वजह से डेटा को आपको सिर्फ एक ही बार डिफाइन करना है, एक ही बार स्टोर करना है, और वहीं से सारा डेटा जो है वो रिट्रीव भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा, और डिफरेंट टाइप की मैनिपुलेशंस आप उसको एक ही जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम अप्रोच एंड डीबीएमएस। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच की। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन का मतलब कि डेटा जो है वो इंटर रिलेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ, तो अलग अलग पड़ा रहता है डेटा। आइसोलेट मतलब का होने का मतलब होता है अलग रहना किसी से भी। तो सारा का सारा डेटा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच में एक दूसरे से अलग थलग पड़ा रहता है। फिर अलग अलग डेटा स्टोर होने की वजह से डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो डेटा जब एक ही डेटाबेस में अगर डेटा डुप्लीकेट वे में स्टोर हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमें उसकी वजह से डेटा स्टोरेज में जो है वो वेस्टेज देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही टाइप का डेटा जो बार बार स्टोर हो रहा है। ठीक है, देन डेटा डिपेंडेंसी, फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स वर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक फिजिकल फॉर्मेट्स। यस, तो क्या होता है कि डेटा जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। डेटा डिपेंडेंट होने का मतलब है कि अगर एक जगह एक फाइल में आप किसी मान लो स्टूडेंट का नाम चेंज करते हो, तो उसकी वजह से आपको बार बार हर जगह जाकर, हर फाइल में जाकर उस स्टूडेंट का नेम को अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी अराइज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, देन डेटा सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम किसी भी टाइप का ऐसी अप्रोच हमें नहीं देती है जिसकी वजह से हम डेटा को जो है वो सिक्योर कर पाए, क्योंकि फाइल सिस्टम अप्रोच में फ्लैट फाइल्स में डेटा स्टोर होता है, सिंपल, तो उसको कोई भी इजीली कभी भी एक्सेस कर सकता है, अनऑथोराइज एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न। देन ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजैक्शन की, एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी का मतलब होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, दिस सिस्टम डज नॉट सेटिस्फाई ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टीज, जिसको एसिड प्रॉपर्टी बोलती हैं, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन करते टाइम पे वी फेस लॉट ऑफ इश्यूज। देन लास्टली वी हैव कंकरेंसी प्रॉब्लम। कंकरेंसी प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, कंकरेंट एक्सेस नहीं मिल पाता हमें ढंग से। कंकरेंट एक्सेस का मतलब होता है कि एक डेटा को सेम टाइम पे n नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस कर पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच में, व्हेन टू और मोर यूजर्स रीड द डेटा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही टाइम पे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हेन दे लाइक टू अपडेट द फाइल साइमल्टेनियसली इट मे कॉज द प्रॉब्लम। कि जे डेटा, अगर मान लो एक सेम डेटा को मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे अपडेट करने की कोशिश करेंगे ना, कुछ उसमें एडिटिंग या कुछ अपडेशन या कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो दीज आर सम मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, जिसको ओवरकम किया गया, जिसको ठीक किया गया, और एक नया
स्टोरेज सिस्टम जो है वो इन्वेंट किया गया, जिसको बोला गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने ये जो फाइल सिस्टम अप्रोच की जितनी भी डिसएडवांटेजेस थी उनको रिमूव किया, और डेटाबेस सिस्टम जो है आज की डेट में ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज्यादा यूजफुल बना। क्यों? क्योंकि ये डिसएडवांटेजेस थी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच की, राइट? तो आई होप ये आज का जो हमारा लेक्चर है अबाउट ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच एंड उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम इन टॉपिक्स को, इन लेक्चर्स को और ज्यादा कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, इस फीडबैक के लिए भी आपका कमेंट सेक्शन है। काइंडली मुझे कमेंट कीजिए और बताइए आपको समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई भी फीडबैक है, आई एम ओपन टू फीडबैक। बट आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर्स को देखिए, आपको रिवीजन करने में ये बहुत बहुत हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो काइंडली इनको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल टेक गीक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए इससे भी बेटर अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाता रहूं। थैंक यू सो मच। अभी के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड यस, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। थैंक यू सो मच।